गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप घर पे सब ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वो कराऊंगा। इसमें मैं आपके लिए 45 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं केवीएस पीजीटी बायो की, एनवीएस पीजीटी बायो की या फिर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और रेगुलर आपको इसी प्रकार की वीडियो क्या है आपको प्राप्त होती रहेगी और आप एक्सरसाइज कर सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू। तो डायरेक्ट ही आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है डी वाला, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल हमेशा ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो द मूवमेंट ऑफ मिनरल आयंस इनटू द प्लांट रूट सेल्स एज ए रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन। उसको हम क्या कहेंगे भाई? पैसिव एब्जॉर्प्शन। क्योंकि देखा जाए द ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन टू द लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ ए हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा वो कौन सा होगा? पैसिव एब्जॉर्प्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। इन ए सॉयल द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज, इन सॉयल द वाटर अवेलेबल फॉर रूट एब्जॉर्प्शन इज ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर या फिर कंबाइंड वाटर। तो यहाँ पे जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? कैपिलरी वाटर। In soil, the water available for root absorption is capillary water. Question number 4. Plasmolysis occurs when the cell is placed in. Plasmolysis कब occur होता है? अगर हम सेल को कौन से सॉल्यूशन में पुट करें? आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या नन ऑफ द अबव। तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है? फोर्थ का सी ऑप्शन है। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे सेल को तो प्लाज्मोलाइसिस आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देख पा रहे हैं, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज डिपेंडेंट अपॉन, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर एंड सॉइल, लाइट एंड टेम्परेचर, विंड टेम्परेचर एंड लाइट या फिर लाइट टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी एंड विंड। तो पांचवे का जो सही ऑप्शन है वो क्या है भाई? डी। क्वेश्चन नंबर 6. The water potential and osmotic potential of a pure water are, the water potential and osmotic potential of pure water are 0 and 0, 100 and 100, 0 and 100 या फिर 100 and 0। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है वो क्या है? 0 and 0। Osmotic potential is the potential of a solution to cause a water movement into it across a semi-permeable membrane. तो वाटर पोटेंशियल इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू लीव ए सिस्टम। तो दैट्स वाई द 0 एंड द 0 इज योर करेक्ट आंसर। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज ड्यू टू, ये तो सभी बच्चों को मालूम है। सर्केडियन रिदम, जेनेटिक क्लॉक, प्रेशर ऑफ गैसेज इनसाइड द लीव्स, टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या है? टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 8. The movement of ions or molecules in a direction opposite to that of prevailing electrochemical gradient is known as diffusion, active transport, pinocytosis, Brownian movement। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब है वो क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी की आवश्यकता लगती है, एनर्जी की आवश्यकता लगती है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर है। ऑस्मोसिस मीन्स मूवमेंट ऑफ, osmosis means movement of solute from lower concentration to higher concentration या solute from higher concentration to lower concentration या फिर है solvent from low concentration of solution to higher concentration या फिर solvent from higher concentration of solution to the low concentration of solution। तो osmosis का जो सही जवाब है वो क्या है? सी है। the solvent from low concentration of solution to the higher concentration of solution is your correct answer। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सॉल्यूशन आउटसाइड ए सेल हैज़ हायर कंसंट्रेशन देन साइटोप्लाज्म देन द सॉल्यूशन इज।
आइसोटोनिक, एसिडिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। तो आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, हाइपरटोनिक, क्योंकि a solution having a more solute as compared to the solution having less number of solutes former is known as the hypertonic and later hypertonic. Hence solution outside the cytoplasm has more solutes and the hypertonic. If the two solutions have same solute concentration, then they are isotonic. And the question number 11 is, which of the following is used as anti-transparent? Anti-transparent कौन शो करता है यहाँ पर, किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, कोबाल्ट क्लोराइड या नेप्थोल एसिटिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही जवाब है वो क्या है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ये एंटी ट्रांसपेरेंट का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग सोडियम आयन पोटासियम आयन पंप क्या होगा भाई, सोडियम आयन और पोटासियम पंप के दौरान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है वो क्या है, 3 sodium ion and 2 potassium ion are transported. During sodium potassium pump, the concentration of sodium ions will be about 14 times more in extracellular fluid and concentration of potassium ion will be the about 28 to 30 times more in exoplasm inside. Thus, 3Na plus and 2K plus are transported during the process. In a rainy season, next question है, in a rainy season, door gets swelled due to imbibition, diffusion, ट्रांसपिरेशन या फिर रेस्पिरेशन। तो आपका जो सही जवाब है 13 का वो क्या है, इम्बाइबिशन। तो रेनी सीजन के अंदर क्या होता है, डोर गेट स्वेल्ड ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ इम्बाइबिशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विदाउट फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 है, टर्गर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वॉल प्रेशर व्हेन। टर्गर प्रेशर बराबर हो जाएगा वॉल प्रेशर के कब, वाटर लीव द सेल, वाटर एंटर द सेल, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, सॉल्यूट गोज फ्रॉम सेल इनटू वाटर। तो 14 का जो सही जवाब है वो क्या है, नो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो वहाँ पे टर्गर प्रेशर है वो वॉल प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एडिशन ऑफ ए सॉल्यूट टू प्योर वाटर कॉजेज, एडिशन ऑफ ए सॉल्यूट टू प्योर वाटर कॉजेज नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल या फिर मोर पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है वो क्या है, ए है, नेगेटिव वाटर पोटेंशियल देखने को मिलेगा आपको वहाँ पर। द एडिशन ऑफ ए सॉल्यूट टू प्योर वाटर कॉजेज नेगेटिव वाटर पोटेंशियल, क्योंकि द प्योर वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज जीरो वाटर पोटेंशियल। द एडिशन ऑफ एनी सॉल्यूट particles reduces the free energy of water, thus the water potential will be the negative. Now question number 16, which one of the following process help the water soluble inorganic nutrients go down into the soil horizon and get precipitated as unavailable salt? Fragmentation, leaching, catabolism, humidification. तो question number 16 का जो सही जवाब है वो क्या है, leaching. Now the question number 17, waterlogging of soil makes it physiological dry because this condition does not allow the capillary force to work. This condition does not allow oxygen to enter the soil, या both A and B, none of the above. Question number 17 का आप सही जवाब दे सकते हैं, उसका क्या है यहाँ पर, बी ऑप्शन है, this condition does not allow oxygen to enter the soil. Question number 18 है बेटा आपके पास यहाँ पर, the productivity of a crop declines when leaves begin to wilt mainly because. Productivity of crop declines when leaves begin to wilt mainly because. ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पर चार। The chlorophyll of wilting leaves decomposes. Flaccid mesophyll cells are incapable of photosynthesis. Stomata close, preventing carbon dioxide or entering the leaf. या फिर photolysis, the water splitting step of photosynthesis cannot occur when there is a water deficiency. The question number 18, the right answer is the C. The productivity of a crop declines when leaves begin to the mainly because stomata close, preventing carbon dioxide from entering the leaf. तो भाई क्या नहीं होगा, photosynthesis process वहाँ पर नहीं हो पाएगी. Question number 19, the phenomena of plasmolysis is evident when cells are kept in. The phenomena of plasmolysis is evident when cells are kept in hypotonic solution, hypertonic solution, isotonic solution या फिर none of these. तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही जवाब है वो क्या है, बी है,
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लाज्मोलाइसिस आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट मैकेनिज्म एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। आपको एक्सप्लेन करना है द मूवमेंट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ऑप्शन दिया गया है इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज ऑफ फ्रॉम सिंक, osmotic movement of water into the sucrose loaded sieve tube cells creating a higher hydrostatic pressure into the source than in the sink, tension created by differences in hydrostatic pressure it in the source and sink, या फिर active transport of sucrose through the sieve tubes membrane driven by the proton pump। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो क्या है, बी ऑप्शन है। क्या है यहाँ पर, बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो ऑस्मोटिक जो मूवमेंट है वाटर का इनटू द सुक्रोज लोडेड sieve ट्यूब सेल्स क्रिएटिंग ए हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू द सोर्स देन इन द सिंक। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स व्हेन, वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल इज हाई, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सेल सैप इज हाई, या प्लांट इज रैपिडली रेस्पायरिंग, या फिर दे आर सेपरेटेड फ्रॉम सॉइल बाय ए परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स हेयर व्हेन, क्या होगा, तो 21 का जो सही जवाब है यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन है। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द सेल सैप इज हाई, तभी क्या होगा यहाँ पर, वाटर एब्जॉर्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 22। प्रोटोन पम्प्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटोन पम्प्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ प्लांट सेल्स में generate a membrane potential that helps drive cations into the cell through their specific carrier, be coupled to the movement of potassium ion into guard cells, and drive the accumulation of sucrose in sieve tube membranes, या फिर be involved in all of the above। तो क्वेश्चन नंबर 22 is the last option, be involved in all of the above। Question number 23 is on your screen। Which one of the following graphs most closely represent the relationship between the rate of transpiration of a मीजोफाइटिक लीफ एंड द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो आप यहाँ देखिएगा, ये आपको चार दिखा रखे हैं यहाँ पर, ये चारों अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा ठीक है इसके अंदर, और इसके अंदर जो सही है वो कौन सा है भाई, कौन सा है, बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, बी। क्यों, विद इंक्रीज ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज linearly because the high saturation of water vapor in the atmosphere prevents the evaporation of more water from the leaf interior of the exterior। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो क्या है बच्चों, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, ए प्लांट सेल प्लेस्ड इन ए प्योर वाटर विल expand until the atmospheric potential or solute potential reaches that of water, becomes more turgid until the pressure potential of cell reaches its osmotic potential, या फिर become more turgid until the osmotic potential reaches that of pure water, या become less turgid until the osmotic potential reaches that of the pure water। देखिए ध्यान से, प्लांट सेल को अगर हमने प्योर वाटर के अंदर रखा तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, becomes more turgid until the pressure potential of cell reaches its osmotic potential। Now the question number 25, the Casparian strip prevents water and minerals from entering the steel through the plasmodesmata, apoplast, symplast या xylem vessels। तो 25 का जो आंसर है वो क्या है, apoplast। The Casparian strip prevents water and minerals from entering the steel through the apoplast। Question number 26, if a soft steamed plant is cut horizontally near the base of its stem with a sharp blade on early morning of a humid day, drops of ozone through cut stem, this is due to guttation, bleeding, transpiration pool या root pressure। तो 26 का जो सही जवाब है वो क्या है, root pressure। क्यों है, अगर मान लीजिए if we cut a small soft steam plant on a day when there is a plenty of atmospheric moisture, early in the morning we will soon see drops of the solution ooze out of the cut stem, this comes out due to the positive root pressure। If we affix a rubber tube to the cut stem as a sleeve, we can actually collect and measure the rate of exudation and also determine the composition of the exudates। नॉर्मली अगर देखा जाए तो रूट प्रेशर क्या है यहाँ पर, रूट प्रेशर इज ए पॉजिटिव प्रेशर जो कि क्या डेवलप हो रहा है, जाइलम सैप के द्वारा ऑफ द रूट ऑफ द सेम प्लांट्स। तो ये ध्यान रखें, तो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, डी है।
क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। एंडोडर्मिस इज impervious of to water due to the presence of suberized Casparian strips. Xylem vessels and tracheids being non-living are plants of the apoplast. या ascent of sap is best explained by root pressure theory. तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही जवाब है वो क्या है, ascent of sap is best explained by the root pressure theory. तो ये जो बात है वो गलत है, ठीक है ना। ये जो बात थी वो क्या थी, गलत थी, क्योंकि जो कोहेशन टेंशन थ्योरी है, cohesion tension theory explain the ascent of sap best, or it was put forward by Dickson and Joly in the 1984. It was further improved by the Dickson in 1914. Therefore, the theory also named after him the Dickson's theory of the ascent of sap. Today, most of the workers believe in this story. समझ में आ गई ये बात आप सभी को, तो ये गलत थी। क्वेश्चन नंबर 28, In part A of plant, sugars are actively transported into the phloem tissue. In part B, sugars are actively transported out of the phloem. Which way will be the following sap move under these conditions? तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो 28 का जो सही जवाब है वो क्या है, फ्रॉम A to B. फ्रॉम A to B क्यों है, the sap will flow from the high to the low pressure area in the plants. Adding sugar to the sap causes the water to enter the phloem, thus increasing the pressure. The removing sugar causes the water to leave the phloem, therefore reducing pressure. Question number 29. If the pressure potential is plus 0.16 megapascals and the osmotic potential is minus 0.24 megapascals, then the water potential would be, तो water potential क्या होगा यहाँ पर, water potential हो जाएगा आपका minus 0.08 megapascal. क्या करना है आपको, केवल माइनस करना है। क्या करना है भाई, माइनस करना है। माइनस 0.24 को 0.16 दोनों को ऐड करना होता है, वैसे तो माइनस दिया हुआ है ना, तो इसलिए वो माइनस ही हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस 0.08 मेगापास्कल आ जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, द मूवमेंट ऑफ वाटर अप ऑफ स्टेम्स of tall plant is least dependent on which of the following factors, guttation, transpiration, cohesiveness of water molecules या tension with column of water molecules. तो इसका जो सही जवाब है 30 का वो क्या है, गटेशन है ना। द मूवमेंट ऑफ वाटर अप द स्टेम ऑफ द टॉल प्लांट इज लीस्ट डिपेंडेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, गटेशन। क्योंकि गटेशन क्या होता है, रूट प्रेशर के कारण कॉज होता है। इट इज ओनली इंपॉर्टेंट टू द मूवमेंट ऑफ वाटर इन क्वाइट स्मॉल प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखें तो एज ए लीफ लूजेज वाटर ए सीरीज ऑफ इवेंट्स टिपिकली अकर लीडिंग टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज इवेंट्स। तो आपको बताना है जब लीफ क्या करती है, वाटर को लूज करती है, तो बहुत सारी एक इवेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, तो सारी इवेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए एक बार, यहाँ देख पाएंगे आप, एज ए लीफ लूजेज वाटर ए सीरीज ऑफ इवेंट्स टिपिकली अकर लीडिंग टू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो 31 का जो सही जवाब है वो क्या है, डी है। क्यों है, एब्सिसिक एसिड इज रिलीज्ड बाय द लीफ सेल्स, पोटासियम आयंस लीव गार्ड सेल्स, और जो वाटर पैसिवली लीव्स क्या करेगा गार्ड सेल से, तो प्रेशर पोटेंशियल क्या हो जाएगा गार्ड सेल्स का, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, बस इसका यही जवाब था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे हैं आप सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स वाई द लीफ सेल्स ऑफ प्लांट्स विद इन द फैमिली क्रैसुलेसिया हैव ए लोअर पीएच एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे। तो 32 का जो सही जवाब है वो क्या है, बी है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्लांट्स इज केमिकली फिक्स्ड इन द ऑर्गेनिक एसिड ड्यूरिंग द नाइट, तो बट दीज एसिड आर मेटाबोलाइज ड्यूरिंग द डे। तो 32 का कौन सा जवाब सही है आपका, आपका है बी। क्यों है, क्योंकि एज ए कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इनटू द ऑर्गेनिक एसिड एट ए नाइट द पीएच डिक्रीजेज। मेटाबॉलिज्म क्या होगा उस एसिड का डे के अंदर, द कार्बन डाइऑक्साइड गोइंग इनटू द सिट्रिक एसिड कॉजेज द पीएच टू इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाइज टू बोथ जाइलम एंड द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। आपको बताना है कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषता है जो जाइलम एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में अप्लाई होती है। Flows as a water potential gradient, involves only living cells, can occur in the both direction, या involves active transport of solute with passive movement of water। तो 33 का जो सही जवाब है
वो आप समझ ही गए होंगे। 33 का आंसर है फॉलोज ए वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। तभी क्या होता है, फूड और वाटर क्या करते हैं आपस में, आपको देखने को मिलेगा, मूवमेंट आपको देखने को मिलती है। तो फूड भी क्या है, सॉल्युबल फॉर्म में जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप्स वुड बी द थर्ड सेल टाइप ए sugar molecule is likely to encounter on its route from its site of production in a chloroplast to its site of the storage of the root? मेजोफिल सेल, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एलिमेंट या पेरेन्काइमा? तो 34 का जो सही जवाब है वो क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट्स है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स क्यों दिया, क्योंकि द शुगर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस थ्रू द सिम्प्लास्ट ऑफ मेजोफिल सेल्स एंड पंप इनटू द एपोप्लास्ट नियर ए वेन। ठीक है भाई, तो री एंटर होगा क्या, सिम्प्लास्ट ऑफ कंपेनियन सेल एंड देन मूवमेंट इनटू द सीव ट्यूब एलिमेंट। तो इसलिए आपका कौन सा आंसर है सही, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द एपोप्लास्ट एंड द सिम्प्लास्ट इज दैट। भाई प्राइमरी डिफरेंस बताना है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बीच में। एपोप्लास्ट क्या है, नॉन लिविंग स्पेसिस है और सेल वॉल है। एपोप्लास्ट रिलाइज ऑन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या सिम्प्लास्ट इज नॉन लिविंग स्पेस एंड सेल वॉल्स, या एपोप्लास्ट प्रिवेंट पैसिव डिफ्यूजन। तो जो 35 का जो सही जवाब है वो क्या है, ए है, क्योंकि एपोप्लास्ट क्या है, नॉन लिविंग स्पेसिस और सेल वॉल्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो 35 का क्या हो जाएगा, द इंटरसेलुलर स्पेसिस एंड सेल वॉल्स ऑफ द प्लांट आर द एपोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आप देख पा रहे होंगे सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पर, टेंशन इज ए रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसपिरेशन एट द लीफ सरफेस, द कोहेसिव नेचर ऑफ वाटर, द नैरोनेस ऑफ द जाइलम ट्यूब, या ऑल ऑफ द अबव। तो समझ गए होंगे 36 का आंसर क्या होगा। सबसे पहला, ट्रांसपिरेशन क्या कॉज करता है बच्चों, टेंशन को कॉज करता है। क्या करता है, टेंशन कॉज करता है। तो आपका जो सही जवाब है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एब्सिसिक एसिड लेवल, लाइट लेवल्स, कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो 37 का जो सही जवाब है वो क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों ऑल ऑफ द अबव क्यों दिया, एब्सिसिक एसिड, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, regulator of stomatal opening and closing work by activating the proton pump in guard cells, proton pump in stomata, sodium potassium pump, या all of the above। और 38 का सही जवाब क्या है, proton pump in a guard cells, regulating of stomatal opening and closing work by activating the proton pump in guard cells। Question number 39, which of the following would not contribute to the water uptake by a plant cell। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है वाटर को अपटेक करने में। एंड इंक्रीज द वाटर पोटेंशियल ऑफ सराउंडिंग सॉल्यूशन, बी दे रखा है डिक्रीज इन प्रेशर ऑन द सेल एक्सर्टेड बाय द वॉल, द अपटेक ऑफ सॉल्यूट्स बाय द सेल, या फिर एन इंक्रीज इन टेंशन ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। तो 39 का जो सही जवाब है वो क्या है, लास्ट वाला है। ये कहता है कि एन इंक्रीज इन टेंशन ऑन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करता है इसके अंदर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर टू इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। पहला दिया गया, द मूवमेंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एपोप्लास्ट टू द सिम्प्लास्ट, द मूवमेंट ऑफ शुगर एंड मेसोफिल सेल्स इनटू सीव ट्यूब्स द मेम्ब्रेन्स ऑफ इन कॉर्न, द मूवमेंट ऑफ शुगर फ्रॉम वन सीव ट्यूब्स मेंबर टू द नेक्स्ट, या फिर पोटासियम आयन अपटेक बाय गार्ड सेल्स ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग। तो देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपीयर टू इन्वॉल्व एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, यहाँ पे कौन सा नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब है वो क्या है, सी है। तो ये नहीं करता था, मूवमेंट ऑफ शुगर फ्रॉम वन सीव ट्यूब मेंबर टू द नेक्स्ट, ये आपको देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ए क्रॉप डिक्लाइंस व्हेन लीव्स बिगिन टू द विल्ट मेनली बिकॉज, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इसका जो सही जवाब है 41 का वो क्या है बच्चों, सी है, स्टोमेटल क्लोज हो जाता है, प्रिवेंटिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एंटरिंग द लीफ। क्वेश्चन नंबर 42, imagine cutting a leaf twig from a tree and examine the cut surface of the twig with a magnifying glass. You locate the vascular tissue and observe a growing droplet of fluid exuding from the cut surface. This fluid is probably phloem sap, xylem sap, guttation fluid, या fluid of the transpiration stream। तो इसका जो सही जवाब है 42 का वो क्या है, ए है, phloem sap। अब बढ़ते हैं 43 क्वेश्चन की तरफ। Xylem moves its material from the leaves to the roots, from roots to the leaves
व्हेन द प्लांट इज एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग, या इफ़ द प्रॉपर प्रेशर इज मेंटेन। तो 43 का जो सही जवाब है आप सभी बच्चों को मालूम है, जो जाइलम मटेरियल को मूव करता है कहाँ से, रूट से लीफ की तरफ। द टेंशन क्रिएटेड बाय द एवेपोरेशन of water from leaf surfaces generates a pull on the water column that moves water and nutrients up the xylem from the root to the leaves. Question number 44. Primary and secondary active transport both generate ATP, use ATP directly, can move solute against their concentration gradient, या include the passive movement of glucose molecule. ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों के अंदर बताना है। 44 का जो सही जवाब है वो क्या है, कैन मूव सॉल्यूट्स अगेंस्ट देयर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बिटवीन कॉर्टेक्स सेल्स, या फिर ओपनिंग इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ थ्रू विच वाटर वेपर एस्केप्स, या फिर ओपनिंग इनटू रूट हेयर्स थ्रू विच वाटर एंटर्स, या फिर वाटर स्पेसिफिक चैनल इन मेम्ब्रेन्स दैट में रेगुलेट द रेट ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे जो आपका जो सही जवाब है वो क्या है, डी है, क्योंकि एक्वापोरिन्स क्या होते हैं, द वाटर स्पेसिफिक चैनल होते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर दैट में रेगुलेट द रेट ऑफ ऑस्मोसिस। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको आप रिवाइज करके क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखें और कोशिश करें, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, आप अच्छे से इनको रिवाइज कर पाएंगे। तो कल फिर मुलाकात होगी आप सभी बच्चों से। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।